बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान पाक की सबसे हसीन और सबक आमोज़ किस्सों में से एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को सुनेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहेते बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे, जिनमें से यूसुफ़ और उनके सगे भाई बिन्यामीन सबसे छोटे थे। बाकी 10 भाई सौतेले थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ से इतनी मोहब्बत थी कि वो उन्हें अपनी आंखों का तारा मानते थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बेहद हसीन, नेक दिल और बुद्धिमान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर, व्याख्या का इल्म अता फरमाया था। एक रात जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र महज 7 से 8 साल की थी, उन्हें एक अजीबो गरीब ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज उनके सामने सजदा कर रहे हैं। सुबह उठकर उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। हज़रत याकूब ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, लेकिन इसे अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो हसद, ईर्ष्या करेंगे और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रचेंगे। शैतान इंसान के लिए साफ दुश्मन है। लेकिन ख्वाब की बात घर में फैल गई। सौतेले भाइयों को ये सुनकर जलन हुई। वो सोचने लगे, वालिद हमें बराबर प्यार करते हैं, लेकिन यूसुफ को तो हमसे कहीं ज्यादा। ये ख्वाब क्या मतलब रखता है? क्या यूसुफ हमसे ऊपर हो जाएगा? उनकी जलन धीरे धीरे नफरत में बदल गई। एक दिन भाइयों ने मशवरा किया। उन्होंने कहा, यूसुफ को मार डालो ताकि वालिद का सारा प्यार हम पर हो। लेकिन सबसे बड़े भाई रूबील या यहूदा ने कहा, कत्ल मत करो, ये बड़ा गुनाह है, बल्कि किसी जंगल में ले जाकर कुएं में फेंक दो। कोई मुसाफिर गुजरेगा तो उसे उठा ले जाएगा। बाकी भाई मान गए। उन्होंने हजरत याकूब से कहा, अब्बा जान, हमें जंगल में बकरियां चराने जाना है, यूसुफ को भी साथ ले चलें, हम उसकी निगरानी करेंगे। हजरत याकूब ने डरते हुए कहा, मुझे डर है कि भेड़िया उसे खा जाएगा। लेकिन भाइयों के जोर देने पर वो मान गए। जंगल में पहुंचकर भाइयों ने यूसुफ को एक तरफ बिठाया और कहा, भाई हम शिकार करने जा रहे हैं, तू इधर रुक। फिर वो चले गए। जब भाई लौटे तो यूसुफ को कंधों पर उठाकर कुएं के पास ले आए। उन्होंने उनका कुर्ता उतारा, हाथ पैर बांधे और गहरे कुएं में फेंक दिया। कुआं किनान फिलिस्तीन के पास था, जो बेहद गहरा था, ऊपर से तंग, अंदर से चौड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम चीखे, लेकिन भाइयों ने कहा, चुप रहो, ये तेरी भलाई के लिए है। फिर उन्होंने यूसुफ के कुर्ते पर बकरी का खून लगाया और घर जाकर हजरत याकूब को दिखाया। अब्बा, एक भेड़िए ने यूसुफ को मार डाला, ये देखो उनका कुर्ता। हजरत याकूब ने कुर्ता देखा, खून सूंघा, लेकिन समझ गए कि ये फरेब है। फिर भी सब्र से फरमाए, नहीं, ये भेड़िया बहुत चालाक रहा होगा जो कुर्ता फाड़ा भी नहीं। वो रोने लगे। बेटे के गम में इतना रोए कि आंखों की रोशनी कम हो गई। भाइयों ने तसल्ली दी, लेकिन हजरत याकूब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके सब्र करते रहे। कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले थे। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील ने उन्हें एक पत्थर पर बिठाया, बंधन खोले और जन्नती कुर्ता पहनाया, वही कुर्ता जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। 3 दिन तक जिब्रील ने उन्हें जन्नती खाना खिलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र तब 12 साल के करीब थी। 3 दिन बाद मिस्र जाने वाला एक कारवां वहां से गुजरा। कारवां में मालिक बिन दियार या मालिक बिन जर नाम का एक शख्स पानी निकालने के लिए डोल डाला। डोल में यूसुफ फंस गए और ऊपर आ गए। कारवां वालों ने उन्हें देखा। भाई जो पास ही थे दौड़े आए और कहा, ये हमारा गुलाम है, भाग गया था, नाफरमान है, 20 दिरहम में ले लो। यूसुफ खौफ से चुप रहे। सौदा हो गया। कारवां मिस्र पहुंचा। वहां बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की शोहरत फैल गई। हर कोई उन्हें देखना चाहता था। नीलामी में कीमत इतनी बढ़ी कि उनके वजन जितना सोना, चांदी, मोती और रेशम हो गया। आखिरकार मिस्र के अजीज वजीर ने उन्हें खरीद लिया। अजीज का नाम कतफीर था और वो मिस्र के खजाने का इंचार्ज था। अजीज ने यूसुफ को घर लाकर बेटे की तरह पाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम घर का सारा काम संभालने लगे, नेक दिली से। वो और भी हसीन हो गए। अजीज की बीवी का नाम जुलेखा या रायल था। वो भी बेहद खूबसूरत थी। लेकिन एक रात उसके ख्वाब में यूसुफ जैसा हसीन शख्स आया। जब यूसुफ घर आए तो जुलेखा ने उन्हें पहचान लिया और मोहब्बत में पड़ गई। जुलेखा ने यूसुफ को लुभाने की कोशिशें शुरू की। एक दिन उसने 7 कमरों वाला महल सजाया। यूसुफ को बहाना बनाकर बुलाया और दरवाजे बंद करने लगी। हर कमरे का दरवाजा बंद करते हुए आखिरकार 7वें कमरे में पहुंची। वहां उसने कहा, यूसुफ, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी अपने मालिक की बीवी पर हाथ न डालूंगा। अल्लाह से डरो, ये गुनाह है। यूसुफ भागे। जुलेखा पीछा करने लगी। अल्लाह की कुदरत से दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। आखिरकार बाहर पहुंचते ही जुलेखा ने पीछे से कुर्ता पकड़ा। कुर्ता पीछे से फट गया। ठीक उसी वक्त अजीज दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्जाम लगाया, ये मेरे साथ बुराई करना चाहता था। यूसुफ ने सफाई दी, नहीं, मैं भाग रहा था, ये झूठ बोल रही है। अजीज कंफ्यूज हो गया। तभी एक बच्चा 4 महीने का बोला, अल्लाह की कुदरत से कुर्ता देखो, अगर पीछे से फटा तो यूसुफ सच्चे, आगे से तो वो। कुर्ता पीछे से फटा था। सब समझ गए कि यूसुफ
यूसुफ बेकसूर है। लेकिन शहर में अफवाहें फैली। जुलेखा को शर्मिंदगी हुई। उसने मिस्र की सारी रईस औरतों को दावत पर बुलाया, हर एक को फल का थाल और चाकू दिया। फिर यूसुफ को बुलाया। औरतों ने यूसुफ को देखा तो हैरान रह गईं। फल काटते हुए अपने हाथ काट लिए, बिना महसूस किए। चिल्लाईं, सुभान अल्लाह, ये इंसान नहीं फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, यही वो शख्स है जिस पर मैं दीवानी हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, जेल बेहतर है इस फितने से। अगर तू न बचाए तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। अजीज ने मशवरा किया और यूसुफ को जेल भेज दिया। जेल में 2 नौजवान भी आए, एक साकी, एक बावर्ची। दोनों बादशाह के मुलाजिम थे, गुनाह के इल्जाम में। जेल में यूसुफ ने तौहीद की दावत दी। दोनों ने ख्वाब बताए। साकी ने कहा, मैंने अंगूर निचोड़ कर बादशाह को शराब पिलाई। बावर्ची ने, मेरे सिर पर रोटियां परिंदे खा रहे। यूसुफ ने ताबीर की, साकी, तू रिहा होकर बादशाह का साकी बनेगा। बावर्ची, तुझे सूली दी जाएगी, परिंदे तेरी लाश नोचेंगे। साकी रिहा हुआ, लेकिन शैतान ने उसे भुला दिया कि यूसुफ का जिक्र बादशाह से करे। यूसुफ कई साल जेल में रहे। एक रात मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया, 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं। 7 हरी बालियां 7 सूखी बालियों को खा रही हैं। दरबारियों ने ताबीर न की। साकी को याद आया, वो जेल गया, ख्वाब बताया। यूसुफ ने कहा, 7 साल अच्छी फसल, गल्ला जमा लो, फिर 7 साल अकाल, जो जमा किया उसी से गुजारा होगा। बादशाह ने यूसुफ को बुलाया, लेकिन यूसुफ ने कहा, पहले मेरा केस सुलझाओ। बादशाह ने औरतों से पूछा, सबने कबूल किया। यूसुफ बेकसूर, हमारी गलती। बादशाह ने यूसुफ को रिहा किया, खजाने का वजीर बना दिया। यूसुफ ने मिस्र को समृद्ध बनाया। 7 साल अच्छी फसल आई, गल्ला जमा किया, फिर अकाल पड़ा। आसपास के इलाके भूखे मरने लगे। लोग मिस्र गल्ला लेने आने लगे। यूसुफ के भाई कनान फिलिस्तीन में अकाल से त्रस्त हो गए। हजरत याकूब ने कहा, मिस्र जाओ, गल्ला लाओ। भाई गए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने नहीं। यूसुफ ने कहा, गल्ला दूंगा, लेकिन छोटे भाई बिन्यामीन को लाना, वरना दोबारा मत आना। भाई लौटे, बात बताई। हजरत याकूब ने पहले मना किया, लेकिन आखिरकार बिन्यामीन भेजा। दूसरी बार भाई आए। यूसुफ ने बिन्यामीन को अलग रखा, फिर चोरी का इल्जाम लगवाया। अपना प्याला बिन्यामीन के पास रखवा दिया। भाई घबरा गए। सबसे बड़ा भाई बोला, मैं बिन्यामीन को वापस ले जाऊंगा, वरना अब्बा की आंखें फिर निकल जाएंगी। यूसुफ ने कहा, नहीं, वो मेरे पास रहेगा। भाई रोने लगे। आखिरकार सबसे बड़ा भाई ने कहा, मैं यहीं रहूंगा, बिन्यामीन को भेज दो। यूसुफ ने अपना राज खोला, मैं यूसुफ हूँ, चिंता न करो, अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुँचाया। भाई शर्मिंदा हुए। यूसुफ ने माफी दी। ये अल्लाह की योजना थी, सब्र का फल मिला। उन्होंने गल्ला भरा, कुर्ता भेजा। हजरत याकूब को कुर्ता सूंघा तो आंखों की रोशनी लौट आई। पूरे परिवार मिस्र आए। हजरत याकूब ने यूसुफ को गले लगाया। सूरज, चांद, सितारे सजदा हुए, ख्वाब साकार। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को माफ किया। सब ने तौबा की। अल्लाह ने उन्हें मिस्र में इकराम दिया। सबक, ये कहानी सिखाती है कि हसद न करो, सब्र रखो, तौबा करो। अल्लाह हर मुश्किल आसान करता है। यूसुफ की तरह नेकी पर डटे रहो।